Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Shoaib, visiting lecturer, University of Agriculture, Peshawar. Students, आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है टॉपिक मोशनल EMF। तो स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने लेंसेज लॉ के बारे में डिस्कशन की, हमने मैग्नेटिक जो फेराडे लॉ था लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसके बारे में भी डिस्कशन की। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इमोशनल EMF। आपको पता है स्टूडेंट्स कि EMF जो है वो तभी इंड्यूस होगी जब हमारे पास फ्लक्स में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ रहा हो, चेंज आ रहा हो। मींस जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी तो उस टाइम क्या होगी, हमारे पास EMF जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। सो इन EMF को इंड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे क्या हो, फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या रहा हो, चेंज आ रहा हो। सो यहाँ पे अगर हम नेम को देखें मोशनल EMF, नाम ही से जाहिर है कि कोई एक टर्म होगा, कोई एक पॉइंट है जहाँ पे मूवमेंट हो रही है और उस मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, EMF इंड्यूस हो रहा है। सो अगर हम इस टॉपिक की जो टाइटल है या नेम है मोशनल EMF कि वो EMF जो मूवमेंट की वजह से जो है क्या हो रही हो, इंड्यूस हो रही हो, उस EMF को हम नाम देंगे मोशनल EMF। द EMF इंड्यूस ड्यू टू द मोशन। अब किस चीज़ की मोशन और कहाँ पे मोशन? चूँकि EMF को इंड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे फ्लक्स में चेंज आए, मैग्नेटिक फ्लक्स में। सो स्टूडेंट्स, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई कंडक्टर है जिसको हम मूवमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में। क्योंकि जब हम उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करेंगे या उसको मूवमेंट देंगे, मोशन करेंगे वहाँ पे, तो क्या होगा, वहाँ पे फ्लक्स में फिर चेंज आएगी और जैसे ही फ्लक्स में चेंज आएगी वहाँ पे EMF क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। समझ आ रही है? नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम डिफिनीशन करते हैं कि द EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मोशनल EMF। कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो EMF इंड्यूस होगी उस EMF को हम नाम देंगे मोशनल EMF। समझ आ गई? अब यहाँ पे कौन मूवमेंट कर रहा है? एक कंडक्टर है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और उसको हम, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब इसको हम मूवमेंट दे रहे हैं या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। तो जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें क्या आएगी, चेंज आएगी और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी वहाँ पे EMF इंड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे फ्लक्स में चेंज कैसे आता है उसको हम यहाँ पे जो है डायग्राम से डिस्कस करते हैं। लेट स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे कोई एक यू शेप कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, ठीक। ये जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड B जो कि इनटू द पेपर है, उसकी डायरेक्शन इनसाइड द पेपर क्रॉस है, तो क्रॉस से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनटू द पेपर है। इसके अंदर जो हमने एक कंडक्टर को रखा हुआ है जिसका लेंथ क्या है हमारे पास L, और यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस कंडक्टर तक की जो विड्थ है वो क्या है हमारे पास X, क्या है हमारे पास X। अब स्टूडेंट्स ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बन जाता है, क्या बन जाता है, रेक्टेंगल जिसका लेंथ है L और जिसकी विड्थ है हमारे पास X। अब ये तो इसकी जो है कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे जो डायग्राम हमने बनाया है। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं कि यहाँ पे ये वर्क किस तरह करेगा। हम जो है इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल विद द वेलोसिटी v, हम इसको मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं विद द वेलोसिटी v, सही है, लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम इसको मूवमेंट दे रहे हैं या इसको मूव कर रहे हैं, ठीक, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे हम इसको मूवमेंट देंगे इसकी जो एरिया है यहाँ पे, ये जो लूप बन चुका है, ये लूप जो है इसका जो एरिया होगा इसमें क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका विड्थ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब हम उसको राइट साइड की तरफ मूवमेंट देंगे तब भी जो है इसके विड्थ में चेंजेस आ रहे हैं, या अगर हम उसको लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट देंगे तब भी जो है इसकी
विड्थ में क्या आ रही है, चेंज आ रही है, और जब भी विड्थ में चेंज आएगी तो वहाँ पे एरिया में चेंज आएगा। और स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स असल में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, और जब एरिया में चेंज आएगी तो वहाँ पे फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, और जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि यही हम पढ़ रहे हैं कि जब भी फ्लक्स में चेंज आएगी वहाँ पे ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी। अब इसको ज़रा जो है मैथमेटिकली चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है फार्मूला लिखते हैं। वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमारे पास फार्मूला है कि फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, सही है, बी डॉट ए। नाउ बी डॉट ए बिकॉज एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या है हमारे पास में वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा जो है जब उसको हम ख़त्म करें तो वहाँ पे हम cos थीटा लगाते हैं। सो क्या हो जाएगा कि जो b है ये हो जाएगा बी ए cos थीटा, बी ए cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इनसाइड है, और प्लेन जो है प्लेन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे पास कोई एक पेज है, लेट्स सपोज दिस इज एरिया, ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसका जो नॉर्मल है या जिसको हम वेक्टर एरिया कहते हैं या एरिया वेक्टर कहते हैं वो तो हमेशा इस सरफेस ऑफ द एरिया का क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो या तो हमारे पास सरफेस जो है इस डायरेक्शन में होगा वेक्टर एरिया वेक्टर, या इस डायरेक्शन में होगा, कोई भी डायरेक्शन हो। अगर ये डायरेक्शन है तो हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह आ रहे हैं और करंट की जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो ये हम ले रहे हैं, तो वहाँ पे 180 का आ जाएगा। अगर है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरिया है, देखो ये वेक्टर एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, जैसे ये प्लेन है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं। तो इस प्लेन का या इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो तो ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए, ये परपेंडिकुलर, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, सो दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और हमारे पास एरिया वेक्टर, ये दोनों क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। और जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो हमारे पास एंगल जो बनेगी वो कितनी होगी, 0। तो हियर हमारे पास जो है थीटा वो 0 के बराबर है। थीटा किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है। तो जब थीटा 0 के बराबर होगा तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा बी ए का 0, और हमें पता है कि का 0 किस चीज़ के बराबर है, 1। सो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा बी ए। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम देखें फर्स्ट कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अगर हम एरिया को देखें, अब फ्लक्स में चेंज कैसे आएगा, ये दो चीज़ें, या तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज आएगी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, या हमारे पास जब हम एरिया को चेंज करते हैं उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, कांस्टेंट स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को अगर हम देखें, अगर एरिया में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके साथ फ्लक्स क्या होता जाएगा, चेंज। अब ज़रा इस डायग्राम को की तरफ आते हैं। इफ़ द कंडक्टर हैविंग लेंथ L मूव इन द लेफ्ट साइड इन द डायरेक्शन, मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन में जो वो मूवमेंट कर रही है विद द वेलोसिटी v, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो x है इसमें क्या आएगी, कमी आएगी, डिक्रीज होगा। लेंथ तो कांस्टेंट है, कंडक्टर को तो हम कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको हम मूवमेंट कर रहे हैं क्या, फ्रॉम डायरेक्शन लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में, तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, x की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि एरिया हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, एज वी नो दैट एज वी नो दैट हमारे पास जो एरिया है वो किस चीज़ के बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लेंथ L ऑफ द कंडक्टर एंड विड्थ
एक्स जो इस एरिया का या यहाँ पे जो लूप बन रहा है इसकी जो कंडक्टर हमारे पास क्या बन जाएगी वो है एक्स। अब या अगर हम सिंपली इसको लिख लेते हैं कि एरिया इज इक्वल टू एल एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये एरिया की वैल्यू आ गई, एरिया की वैल्यू आ गई है। अब जनाब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। पुट इक्वेशन 2 in equation 1. So equation 1 implies that कि flux is equal to B और A की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं L x, that this is equation number 3। ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। नाउ स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फैराडेज लॉज डिस्कस किए थे, अगर आपको जो है याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे जो है बात करते हैं फैराडे लॉ की, सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, चूंकि यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आ रही है, फ्लक्स में जब चेंज आएगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, यही बात जो फैराडे ने की है। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हमारे पास जो ईएमएफ है ये बराबर है -n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये हमारे पास जो है फैराडे लॉ है। बाज़ बुक्स में यहाँ पे d डिवाइडेड बाई डी टी है, बाज़ में डेल्टा बाई डेल्टा टी है। एज यू विश, आप डेल्टा लगाते हो या d लगाते हो, एज आपकी मर्जी है। सो लेट दिस इक्वेशन नंबर 3 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फाई की वैल्यू को यहाँ पे, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट और है, ये नेगेटिव साइन है। यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव साइन आ रहा है दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, कि हमारे पास ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो किस तरह जो इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। हमने ऑलरेडी लेंजेज लॉ में भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं वीडियो लेक्चर, उसमें हमने इस नेगेटिव साइन पे जो है डिटेल में बातें की है कि अगर जो है जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो ऑलवेज अपोज द काज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस, हमेशा उसी काज की अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है ना। अब हम इस इक्वेशन नंबर, अगर आप यहाँ पे नहीं भी लगाते, जस्ट मैग्नीट्यूड आप ले रहे हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड, अगर आप ईएमएफ की जस्ट मैग्नीट्यूड लेते हैं तो फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन भी लेना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना होगा। लेकिन चूंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, तो इस नेगेटिव साइन को मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक, नेगेटिव साइन मैंने हटा दिया। दूसरा पॉइंट ये है, चूंकि यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक ही लूप है, या चलो नेक्स्ट उसमें करते हैं, जस्ट हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, जस्ट अगर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेगेटिव साइन जस्ट डायरेक्शन को बता रहा है। सो ईएमएफ हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, चूंकि इसमें हमारे पास लूप, नंबर ऑफ लूप्स कितने, n क्या शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ लूप्स, क्योंकि हम एक ही लूप ले रहे हैं तो यहाँ पे n जो है हमारे पास हेयर n जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 1, जस्ट सिंगल लूप है। सो हम n की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 जो है ये बन जाएगा कि ईएमएफ इज इक्वल टू जस्ट डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये इक्वेशन आ जाएगा। क्योंकि n की वैल्यू हो जाएगी 1, नेगेटिव साइन जो है वो तो डायरेक्शन को भी ले रहा है, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ लेते हैं, सो उसको लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 5 में क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। पुटिंग इक्वेशन 3 in equation 5. So equation 5 implies, equation 5 क्या आएगा हमारे पास कि EMF जो है ये बराबर हो जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और यहाँ पे फ्लक्स की जगह क्या आ जाएगा, BL x। अब स्टूडेंट
हमारे पास यहाँ पे जो बी है ये भी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। एल जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, उसमें भी चेंजेस नहीं आ रहे। लेकिन अगर हम देखें एक्स इज द विड्थ ऑफ दिस लूप, ये हमारे पास जो प्लेन आ रहा है या लूप आ रहा है, इसकी जो है विड्थ है एक्स। सो अगर हम कंडक्टर को जो है इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में मूवमेंट देंगे तो उसकी वजह से फिर हमारे पास क्या होगा, ये एक्स में वेरिएशंस आएंगे, एक्स में क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगे। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ईएमएफ है ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, सो ये डेल्टा जो आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस चीज़ में आ रहे हैं, वो विड्थ ऑफ द लूप में आ रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा है एक्स असल में हमारे पास लेट अगर हम देते कि ये डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हमारे पास, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ते, बार बार आते हो कि जब भी डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा होता है तो उसको हम एक नाम देते हैं वेलोसिटी। क्या नाम देते हैं, वेलोसिटी। सो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी है या चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। सो हमारे पास जो है ये इक्वेशन बन जाएगा कि EMF इज इक्वल टू बी एल, और इस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास v, वेयर v इज द वेलोसिटी जिसके साथ हम इस कंडक्टर को, वेलोसिटी v जो कि कंडक्टर, जिस वेलोसिटी के साथ हम इस कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म हियर। हमारे पास ये जो v था, v ये बराबर है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। सो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया EMF जो कि इंड्यूस हो रहा है इस केस में। किस तरह इंड्यूस हो गया, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल उसका क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी चेंज आएगी मैग्नेटिक फ्लक्स में तो वहाँ पे EMF इंड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे जो चेंज आया हुआ है आप लोगों ने स्टूडेंट्स देख लिया, यहाँ पे जो हमारे पास कंडक्टर है, जब हम उसको मूवमेंट दे रहे हैं तो वहाँ पे जो विड्थ ऑफ द लूप है उसमें चेंज आ रही है। विड्थ में चेंज आने की वजह से एरिया में चेंज आएगा, और जब एरिया में चेंज आएगी तो वहाँ पे फ्लक्स में चेंज आएगी, और जैसी फ्लक्स में चेंज आएगी EMF इंड्यूस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। समझ आ रही है। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मोशनल EMF कि हमारे पास इन केस ऑफ मोशनल EMF किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, और उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो गया, BLV। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो चार्जेस है कंडक्टर, हमें पता है कंडक्टर में क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चार्जेस मूवमेंट कर रहे हैं या ये कंडक्टर जब मूव करेगा तो इसके अंदर जो चार्जेस होंगे वो भी क्या करेंगे, वो भी मूवमेंट करेंगे, वो भी क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे सेम वेलोसिटी की तरह। जिस तरह जितनी वेलोसिटी के साथ हम इस कंडक्टर को मूवमेंट कर रहे हैं या इसको मोशन दे रहे हैं, सेम वेलोसिटी के साथ इनके अंदर जो चार्जेस हैं वो भी मूवमेंट कर रहे हैं या कर रहे होंगे। जिस तरह हम रेल के, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक रेल जा रहा है, उसके अंदर जो है पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो जिस स्पीड के साथ वो रेल मूवमेंट कर रहा है उस स्पीड के साथ उसके अंदर जो मौजूद पैसेंजर्स हैं वो भी क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। सो सेम केसेस हियर, अगर ये कंडक्टर जो विद वेलोसिटी v मूवमेंट कर रहे हैं तो इसके अंदर हर एक चार्ज जो है वो भी क्या करेगा, सेम वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी चार्जेस मूवमेंट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि करंट हमारे पास क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। जब भी हमारे पास चार्जेस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, सो वहाँ पे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, या यहाँ पे करंट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा इस केस में। सो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट यहाँ हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि चूँकि पॉजिटिव एक साइड पहुँच जाएंगे, नेगेटिव दूसरे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, आई इस डायरेक्शन में आएगी, ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन। इसी तरह जो है इस लूप में ये मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा। समझ आ रही है। सो अब एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है कि यहाँ पे जो आपको पता है स्टूडेंट्स, जब हम
बात कर रहे थे कि जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लेते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिस्कस कर रहे थे, डिटेल में हमने डिस्कस किया इसको, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रही है या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, करंट है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लेते हैं तो क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से या तो ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा या इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। और इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम नाम देते हैं राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है या यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के ऊपर लगेगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो अगर हम देखें यहाँ पे इस डायग्राम में, सो मैग्नेटिक फील्ड की ये हमारे पास राइट हैंड रूल है। इसमें ये जो फर्स्ट फिंगर है ये आपको बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मिड फिंगर जो मिडिल फिंगर ये आपको बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाइल द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो अगर हम देखें तो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इनसाइड है इनटू द पेपर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब ये क्या आ गया आपको, मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स। तो मतलब ये हुआ कि इस केस में जो हमारे पास इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है वो क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। हम जो है कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स ये है, जबकि इसकी वजह से यहाँ पे इस कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। सो ऑलवेज दिस मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पे एक बात और है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे तो हमने इसके ऊपर ना तो सोर्स यहाँ पे लगाया हुआ है, कोई एक सोर्स हमने नहीं लगाया है जिसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कोई सोर्स नहीं है, हमने एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है। सो ये ईएमएफ असल में प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, या यहाँ पे ये एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आ रही है, जो करंट आ रहा है या जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, हाउ, ये हमारे पास कहाँ से आ गया है। सो अक्सर जो है स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं और अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है। तो अगर हम जो इनपुट पे कोई एनर्जी नहीं दे रहे और आपको आउटपुट पे एनर्जी मिल रही है तो फिर तो ये वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सो यहाँ पे तो हम इनपुट पे एनर्जी नहीं दे रहे, यही तो लग रहा है हमने इसके साथ कोई सोर्स ही नहीं लगाया है, तो फिर जो है ये आउटपुट में हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अक्सर जो है ये क्वेश्चन किया जाता है, बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें इसकी समझ नहीं आती कि यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो चार्जेस है ये भी सेम वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करेगी, जिसने वेलोसिटी के साथ हम इस कंडक्टर को मूवमेंट कर रहे हैं तो ये भी उसी वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करेगी। और यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स होगा, इस केस में हमारे पास जो फोर्स है वो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी, या यहाँ पे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो v क्रॉस बी हम लिख सकते हैं, v क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सो अगर हम यहाँ पे देखें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो जब परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल कितनी बनेगी, 90। सो हियर थीटा इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, और ये साइन 90 किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। सो हमारे पास फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये हमारे पास फोर्स आ गया। जो इस कंडक्टर में जो चार्जेस के ऊपर लग रहा है या फोर्स जो लग रहा है ये हमारे पास आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ईएमएफ कहाँ से इंड्यूस होता है। हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको भी हम इनपुट पे एनर्जी दे रहे हैं। फिर क्वेश्चन ये रह जाता है कि हमने तो इसके साथ कोई सोर्स भी नहीं लगाया है, तो कहाँ से ये एनर्जी हम दे रहे हैं। तो एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, हम इस कंडक्टर को मूवमेंट कर रहे हैं, इसको हम मोशन दे रहे हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है। क्या चीज़ है, हमारे पास मैकेनिकल पावर है जो हम दे रहे हैं, इस कंडक्टर में मूवमेंट दे रहे हैं, इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहे हैं, सही है। तो जब ये मूवमेंट होगी तो हम जो कि मैकेनिकल
वर्क डन कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, यही मैकेनिकल एनर्जी जो है फिर क्या होती है, चेंज होती है किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसमें ही कन्वर्ट होती है। सो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन है टू मूव द चार्ज, जो हम इस कंडक्टर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन टू मूव द चार्ज, ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास W इज इक्वल टू क्यू वी, W इज इक्वल टू क्यू वी, ये हमारे पास फार्मूला है। और वर्क डन जब ये किसी भी चार्ज के ऊपर लग रहा होता है, या आप इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने फार्मूला पढ़ा था कि E इज इक्वल टू वी डिवाइड W डिवाइडेड बाई क्यू। इस केस में हमारे पास जो वोल्टेज है, ये V हमारे पास क्या है, वोल्टेज, लेकिन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेते हैं, EMF लेते हैं। सो इस V को जगह हम लिख लेते हैं कि W इज इक्वल टू क्यू, और इसके साथ हम लिख लेते हैं EMF, क्या लिख लेते हैं, EMF हम लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें W इज इक्वल टू क्यू अपनी जगह आ जाएगा, EMF की जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे पास EMF की वैल्यू आई है BLV आ गया। अब क्यू को जो है नीचे ले आते हैं, सो W डिवाइडेड बाई क्यू हो जाएगा, जो कि बराबर है BLV। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड EMF, वर्क डन ऑन द चार्ज इज कॉल्ड EMF। सो यहाँ पे जो W डिवाइडेड बाई क्यू है, ये किस चीज़ के बराबर है, EMF, तो इसकी जगह आ जाएगा EMF विच इज इक्वल टू BLV। तो एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको आउटपुट एनर्जी मिल रही है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके पास आ रही है, वो किसकी वजह से है, इसे मैकेनिकल वर्क डन की वजह से, जो हम इस कंडक्टर के ऊपर कर रहे हैं, जो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं। सो हमारे पास जो EMF इंड्यूस हो गई, इसका रीज़न क्या है, मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है मोस्टर EMF की समझ आ चुकी होगी कि मोस्टर EMF कैसे इंड्यूस हो रहा होता है, या इस केस में हमारे पास जो EMF आ रहा है उसके प्रीवियस जो है बिहाइंड क्या सीन है, क्या स्टोरी है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।